Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. राजस्थान उन अभागे प्रदेशों में रहा जहां नीचे से प्रगति के दौर दृष्टिकोण से देखें तो नीचे से दूसरे नंबर पर है। स्थायी समाधान जो देरी हुई है राज्य सरकार की, पिछली राज्य सरकार की बदनीयती के चलते हुई है, उनकी विफलता और अकर्मण्यता के चलते हुई है, उसके कारण से निश्चित रूप से अभी एक साल इसका संकट और रहने वाला है। कि जब हमने काम प्रारंभ किया था तब मात्र 16% घरों में, यानी 3 करोड़ 23 लाख घरों तक, जो कुल 19 करोड़ 40 लाख घर हैं उनमें से ही पीने का पानी नल के माध्यम से पहुंचता था। आज देश के 75% घरों तक पीने का पानी नल के माध्यम से पहुंचने लगा है और ये आंकड़ा बढ़कर के 14 करोड़ 55 लाख को क्रॉस कर चुका है। इसलिए राजस्थान को मैंने मंत्री होने के नाते सर्वाधिक संसाधन उपलब्ध कराए थे। सबसे बड़ा बजट एलोकेशन राजस्थान को किया था। देश भर का एवरेज एक्सपेंडिचर एक कनेक्शन का 20,000 रुपए आता है, राजस्थान का एवरेज एक्सपेंडिचर 1 लाख रुपए आता है। देखिए, पानी की समस्या, पीने के पानी की समस्या और इस पूरे राजस्थान और पश्चिमी राजस्थान और पूर्वी राजस्थान, इन दोनों का चोली दामन का साथ रहा है। क्योंकि बरसात कम होती है और उसके चलते हुए यहाँ पीने के पानी की उपलब्धता कम होती है, इसलिए चुनौती हमारे क्षेत्र में निश्चित रूप से बड़ी है। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस समस्या का स्थायी समाधान करने के लिए पूरे देश भर में देश के हर घर तक पीने का पानी पहुंचे, इस संकल्प के साथ जल जीवन मिशन प्रारंभ किया था 2019 में और मुझे उसकी जिम्मेदारी दी थी। हमने देश भर में जिस तरह से इस देश के निमित्त काम किया, उसके चलते मैं गर्व के साथ में एक बात कह सकता हूं कि जब हमने काम प्रारंभ किया था तब मात्र 16% घरों में, यानी 3 करोड़ 23 लाख घरों तक, जो कुल 19 करोड़ 40 लाख घर हैं उनमें से ही पीने का पानी नल के माध्यम से पहुंचता था। आज देश के 75% घरों तक पीने का पानी नल के माध्यम से पहुंचने लगा है और ये आंकड़ा बढ़कर के 14 करोड़ 55 लाख को क्रॉस कर चुका है। यदि मैं राज्यों के दृष्टिकोण से देखूं तो गुजरात, पंजाब, गोवा, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, तेलंगाना, हरियाणा, ऐसे 12 प्रदेश हैं जो 100% सैचुरेट हो चुके हैं, जहां हर घर तक पानी पहुंच गया है। राजस्थान में स्थितियां विकट थी, आवश्यकताएं भी बड़ी थी। पानी की उपलब्धता न होने के चलते हुए दूर दूर से पानी लेकर के आने की आवश्यकता थी। इसलिए राजस्थान को मैंने मंत्री होने के नाते सर्वाधिक संसाधन उपलब्ध कराए थे। सबसे बड़ा बजट एलोकेशन राजस्थान को किया था। देश भर का एवरेज एक्सपेंडिचर एक कनेक्शन का 20,000 रुपए आता है, राजस्थान का एवरेज एक्सपेंडिचर 1 लाख रुपए आता है। यदि मैं जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर, इन क्षेत्रों की बात करूं तो एवरेज एक्सपेंडिचर एक जो है औसत खर्च एक कनेक्शन का 2 लाख रुपए आता है। लेकिन फिर भी हमने योजनाएं मंजूर की। 1 करोड़ घरों की 1 लाख करोड़ रुपए की योजनाएं मंजूर करके 30,000 करोड़ रुपया एडवांस बजट सैंक्शन किया। हम सबके संज्ञान में रहना चाहिए कि जल जो है वो राज्य का विषय है और राज्य सूची का विषय होने के चलते हुए संविधान में इसके निमित्त सभी काम करने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है। चाहे उसकी डीपीआर बनानी हो, डिजाइन बनानी हो, उसका टेंडर करना हो, उसको टेंडर को में वर्क ऑर्डर इश्यू करना हो, उसका इंप्लीमेंट करना हो, उसको गुणवत्ता के साथ में पूरा कराना हो, उसको बाद में ऑपरेट और मेंटेन करना हो, सारी जिम्मेदारी राज्यों के सरकारों की है। उसमें भारत सरकार का कहीं हस्तक्षेप हो ही नहीं सकता। हमने संसाधन उपलब्ध कराए, हमने स्कीम सैंक्शन कर दी, लेकिन पिछली सरकार उसमें जिस तरह से भ्रष्टाचार को लेकर के काम कर रही थी, जिस तरह से उसको राजनीतिक विद्वेष के चलते उसको बेपटरी करने का प्रयास कर रही थी, मोदी जी की इस योजना को फेल करने के लिए जिस तरह के षड्यंत्र पिछली सरकार और सरकार के मुखिया ने रचे थे, उसके चलते हुए राजस्थान में जिस गति से काम होना चाहिए था वो नहीं हो पाया। जहां मैंने कहा कि 12 प्रदेशों में 100% काम हो गया है, राजस्थान उन अभागे प्रदेशों में रहा जहां नीचे से प्रगति के दौर दृष्टिकोण से देखें तो नीचे से दूसरे नंबर पर है। लेकिन उनके पाप की सजा देश की जनता ने, प्रदेश की जनता ने उनको दी है। माननीय भजनलाल जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार बनी है। मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ बैठकर के, सारे अधिकारियों के साथ बैठकर के समीक्षा की है। जो इसमें राजनीतिक विद्वेष के चलते हुए भाई भतीजावाद हुआ है,
या राजनीतिक विद्वेष के चलते हुए जिन लोगों को, जिन गांवों को वंचित रखा गया है, उन सबको जोड़ने की दृष्टिकोण से एक बार पुनः सर्वे करा करके स्कीम्स को रीडिजाइन, रीड्राफ्ट करना, और साथ साथ में अभी इस साल की गर्मी में कंटिंजेंसी प्लान बना करके पानी का संकट न खड़ा हो, इसके लिए स्थायी समाधान करना। इस दृष्टिकोण से हमने विस्तार से चर्चा की है। माननीय मंत्री कन्हैयालाल चौधरी जी ने संभाग के मुख्यालय पर जाकर के हर संभाग के विधायकों के साथ में बैठ करके और इस गर्मी की कार्य योजना तैयार की है। निश्चित रूप से चुनौती है, संकट है, मैं मानता हूं। संकट का स्थायी समाधान जो देरी हुई है राज्य सरकार की, पिछली राज्य सरकार की बदनीयती के चलते हुई है, उनकी विफलता और अकर्मण्यता के चलते हुई है, उसके कारण से निश्चित रूप से अभी एक साल इसका संकट और रहने वाला है। लेकिन आने वाले समय में मैं विश्वास के साथ मैं कह सकता हूं कि माननीय मोदी जी का यह संकल्प पूरा होगा और देश के हर घर तक पीने का पानी, गुणवत्ता युक्त पानी, उचित मात्रा में पानी नियमित रूप से पहुंचेगा।